आज हम देखने जा रहे हैं पाठ तीसरा योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। यह कहानी में एक है राजा मंगल सेन। उनके एक मंत्री थे जगतराम। वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। तो अब वे राजा को विनती करते कि आप मुझे सेवा मुक्त कर दीजिए। लेकिन वो मंत्री जो थे वो बहुत ही अच्छे ईमानदार थे। तो इसलिए राजा ने उनको कहा कि आप पहले अपने जैसा एक सेवाभावी, परोपकारी यानी एक दूसरे पे परोपकार करने वाला और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव आप कर दीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। अभी मंत्री जगतराम जो थे, उन्होंने हरकारे को कहा कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि अगले गुरुवार को एक नए मंत्री का चुनाव किया जाएगा और जो भी आना चाहते हैं तो वो सुबह 11 बजे राज दरबार में आ जाए। हरकारे यानी जो वो राज्य में काम करते थे, उन्होंने गांव गांव यह संदेश भिजवा दिया। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। अभी गुरुवार का दिन आ ही गया। उस दिन जब चयन करना था, मतलब जिसको चुनाव करना था, तो उसी दिन सुबह से नवयुवकों की भीड़ उस राह पर लगी थी। सैकड़ों लोग जा रहे थे, लेकिन वहीं उसी रास्ते के किनारे पे एक वृद्ध इंसान था जो बहुत ही हताश बैठा था, क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का जो एक पहिया था वो कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बहुत लोग वहां से निकले। सब लोग देख भी रहे कि वह इंसान कितना बेबस है, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। अभी वो जो सब युवक जा रहे थे, उनमें से एक था करमवीर। करमवीर जो था वो बहुत ही निर्धन यानी गरीब परिवार का एक बहुत ही प्रतिभाशाली यानी एकदम इंटेलिजेंट क्लेवर लड़का था। वह भी राज दरबार की ओर जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वह बूढ़ा इंसान पहिया को कीचड़ से निकाल रहा है, तो उसने राज दरबार जाने की चिंता छोड़ के वो इंसान की मदद में वहां लग गया। बहुत जोर लगाया और वो पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। कोई भी इनाम पैसे लेने से करमवीर ने उनसे मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। अभी जिस तरह से वह करमवीर की दशा थी, वह देख वह देखकर सभी लोग उसे हंसने लगे और बैलगाड़ी वाला जो इंसान था वो भी वहां आ गया। वो और कोई नहीं बल्कि मंत्री जगतराम ही थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और फिर जगतराम जी ने राजा को सारी बात बता दी कि क्या हुआ और क्या नहीं। और वो जब सारी घटना सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने करमवीर को नया मंत्री घोषित कर दिया। और हमें हमेशा सीख याद रखनी चाहिए, और यह सीख है कि
हमें हमेशा दूसरों की भलाई करती रहनी चाहिए।